डियर मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग स्टूडेंट्स, पिछली क्लासेस में हमने इंटेग्यूमेंट्री डिसऑर्डर्स के अंदर लीजन्स के मीनिंग और लीजन्स के टाइप्स को डिस्कस किया था, जिसके अंतर्गत हमने यूनिट को समझा था और एनाटॉमी फिजियोलॉजी, लीजन्स क्या होता है, लीजन्स के टाइप्स क्या हैं, लीजन्स का मीनिंग क्या है, राइट। प्राइमरी लीजन्स, सेकेंडरी लीजन्स के बारे में समझा। एक्नी, कोल्ड सोर, हर्पिस सिम्प्लेक्स, एक्टिनिकेरेटोसिस, एलर्जिक एक्जिमा, इम्टिगो, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, सोरियासिस, चिकन पॉक्स, शिंगल्स, सीबेसियस सिस्ट, MRSA, सेलुलाइटिस, स्केबिस, बॉइल्स, बुलिया, ब्लिस्टर, नोड्यूल, हाइव्स, केलॉइड्स, वाट्स के बारे में समझा। अब इस क्लास के अंदर हम एटियोलॉजी ऑफ लीजन्स के बारे में, तो कॉमन लीजन्स जो है, लीजन्स तो वेराइटी टाइप का रहता है, डिफरेंट टाइप्स के रहते हैं, लेकिन जो उसके कॉमन रीजन्स जो पर्पस हैं एटियोलॉजी हैं, तो वो मेनली यहाँ पर क्या होते हैं, इन्फेक्शन होता है या फिर जेनेटिकली होता है, इन्फेक्टिव होता है, राइट। और इन्फेक्शन के कारण होने वाला लीजन्स मोस्ट कॉमनली वार्ड्स के नाम से, जो कि वायरल इन्फेक्शन होता है। इसके बाद जो डायरेक्ट कांटेक्ट रहते हैं, जैसे स्किन टू स्किन कांटेक्ट वाले इन्फेक्शन जो रहते हैं, फॉर एग्जांपल हर्पिस सिम्प्लेक्स, कोल्ड सोर्स, जेनाइटल हर्पिस, ये सारे इन्फेक्शन जो है वो स्किन टू स्किन कांटेक्ट के द्वारा होते हैं। तो ये सब क्या होगी, इसकी एटियोलॉजी हो गई। लीजन एक फीचर है, एक सिम्टम है, जो कि डिफरेंट डिजीज़ कंडीशन के अंदर आपको अलग रूप में देखने को मिल सकता है, राइट, जो कि अपन डिजीज़ कंडीशन के साथ में समझते जाएंगे। यहाँ पर अ सिस्टमेटिक इन्फेक्शन, सिस्टमिक इन्फेक्शन मीन्स बॉडी के अंदर कोई सिस्टम है उसका इन्फेक्शन, सच एज जैसे कि चिकन पॉक्स, शिंगल्स, MRSA, सेल्यूलाइटिस, ये पर्टिकुलर इन्फेक्शन है जो कि लीजन डेवलप कर सकते हैं। तो लीजन से रिलेटेड क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन मेडिकल और नर्सिंग स्टूडेंट्स होने के नाते आपको ये नॉलेज होना ज़रूरी है। तो इस क्लास का अपना यही उद्देश्य रहता है कि आपको टर्मिनोलॉजी, एब्रीवेशन रिलेटेड मीनिंग समझ में आए। आगे बढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ द प्राइमरी स्किन लीजन्स। प्राइमरी स्किन लीजन्स के दो रैशेज और एक्नी नाम के टाइप्स रहते हैं। ब्लिस्टर्स, राइट, ब्लिस्टर के ये फीचर्स हैं, सनबर्न, स्ट्रीम बर्न, इंसेक्ट बाइट्स। मैक्यूल्स क्या है, नोड्यूल्स क्या है। मैक्यूल्स क्या है, एक एग्जाम्पल ऑफ द मैक्यूल्स आर द फ्रैंकल्स, फ्लैट मॉल्स होते हैं, एक तरह से प्रोमिनेंटेड एरिया नहीं होता है, ये फ्लैट मॉल होते हैं जिसमें कलर एबनॉर्मल होता है, ब्राउन, रेड, वाइट कलर होता है और यूजुअली 1 सेंटीमीटर डायमीटर के होते हैं। नोड्यूल्स में क्या होता है कि ये सॉलिड होते हैं, रेज्ड होते हैं, स्किन लीजन्स इसमें दिखता है, नोड रिलेटेड मीन्स गांठ जैसा फीलिंग अपने को आती है, और ये 2 सेंटीमीटर के आसपास इनका डायमीटर होता है। पेप्यूल्स के अंदर रेज्ड लीजन तो होते हैं, प्रोमिनेटेड जो ब्लिस्टर जैसे ही दिखते हैं, लेकिन इसके अंदर प्यूरुलेंट या वाटर ऑक्यूमुलेशन इसके अंदर होता है, जिसको अपन पेप्यूल्स कहते हैं, और यदि वो गठान है तो उसे नोड्यूल्स कहते हैं। पेप्यूल, पोस्ट्यूल, राइट। अब जैसे कि हम यहाँ पर पेप्यूल और पोस्ट्यूल में क्या डिफरेंस है, तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे बॉइल्स हो गए, इम्टिगो हो गए, एक्नी हो गए, राइट, एक्नी, बॉइल्स, इम्टिगो, ये जो है पोस्ट्यूल के एग्जाम्पल हैं। और सोरियासिस जो है, राइट, जिसके अंदर राइज्ड लीजन्स, मोस्ट पेप्यूल्स डेवलप with many other papule patches, papules or nodule is called plaque. Plaque are common in the people with the psoriasis. psoriasis के अंदर जो पाए जाते हैं, जिसको अपन मोस्ट क्या कहते हैं, पेप्यूल्स कहते हैं। ये दोनों में डिफरेंस रहता है पेप्यूल्स और पोस्ट्यूर के अंदर। रेशेस क्या है, स्किन के अंदर जो लीजन्स बनते हैं, डिस्कलरेशन हो जाता है, जैसे कि एलर्जिक रिएक्शन हो जाना, पॉइजन आईवे हो जाना, तो ये सब क्या है, रेशेस का टाइप है। और हाइव्स जो है वो व्हील्स कहलाते हैं, राइट, व्हील्स का टाइप है। तो ये इसके अंदर आपको ज़्यादा फोकस नहीं करना है, ज़्यादा फोर्स नहीं करना है, बस वर्ड मीनिंग पता होना चाहिए। और इसको अपन जब फिजिकल क्लासें लगेंगी तो इसको अपन और ज़्यादा क्लियरली अंडरस्टैंड करेंगे, या नेक्स्ट जो आने वाली डिजीज़ कंडीशन है उसके अंदर अपन इसको और अच्छे डायग्राम से और डिफरेंस करके इसको डिटेल में समझेंगे। अभी अपना फोकस लीजन को कंप्लीट करना है। ये सारे लीजन्स के टाइप हैं जिसका मैंने आपको सुपरफिशियली नॉलेज दिया है। आगे बढ़ेंगे।
हु इज़ एट रिस्क ऑफ स्किन लीजन्स, मतलब कि स्किन लीजन्स की रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हैं। तो यहाँ पर वो लोग जिनकी ऑटो इम्यून डिजीज़ रहती है, सच एज सोरियासिस हो, लाइक राइट, या मोल वाले पर्सन हो, या जिनको स्किन एलर्जी हो, स्किन इन्फेक्शन हो, राइट, स्किन लीजन्स आर रिलेटेड टू देयर एलर्जी, इन स्किन इन्फेक्शन हो, उन सब लोगों को स्किन पर लीजन्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। डायग्नोसिस के अंदर क्या होता है, बायोप्सी होती है, स्वेब फ्रॉम द लीजन से स्किन का पीस लिया जाता है और उस पर टाइप ऑफ इन्फेक्शन को आइडेंटिफाई किया जाता है। नेक्स्ट है, इसमें फिजिकल एग्जामिनेशन कैसे करना है। फिजिकल एग्जामिनेशन पे पेलपेट करते हैं या उसमें एसेप्टिक मैनर से टच करते हैं अपन, जो जिसके अंदर फ्लूइड ब्लिस्टर है या ब्लिस्टर के अंदर फ्लूइड अक्यूमुलेशन है या वाटर अक्यूमुलेशन है या प्यूरुलेंट फ्लूइड उसके अंदर है या सीरस अक्यूमुलेशन है, तो वो सारे, या नोड्यूल है या कैंसरस है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। अदरवाइज जब बायोप्सी करेंगे तो हम टाइप ऑफ कैंसर या इन्फेक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए स्किन कल्चर टेस्ट भी यहाँ पर किया जा सकता है। सर्जरी की बात करें तो रिमूवल किया जाता है इसके अंदर, जैसे कि नोड्यूल्स या मोल जैसे जो स्ट्रक्चर रहते हैं उनको सर्जिकल रिमूव किया जाता है, और जो लीजन्स इन्फेक्शन से होती है उन्हें एंटीबायोटिक मेडिसिन के द्वारा ट्रीट किया जाता है हाइजीनिक ड्रेसिंग से। और हीमेंजियोमा वगैरह होते हैं तो इसके अंदर ये बर्थ मार्क रहते हैं जो कि लेज़र टेक्निक सर्जरी से रिमूव किए जा सकते हैं, राइट। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि लीजन्स पार्ट 2 के अंदर आपको ज़्यादा कुछ डाउट नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पर सिंपल अपना फोकस इतना है, लीजन्स क्या है, लीजन्स के टाइप क्या है, किस तरह से अलग अलग डिजीज़ कंडीशंस में लीजन्स बनते हैं, राइट। आपको डर्मेटाइटिस के अंदर स्किन एलर्जी है, वो भी एक तरह से लीजन है। सोरियासिस के अंदर आपको स्किन पर हाइपर केरेटिनाइज्ड जो स्केली रैशेस दिखेंगे, वो भी एक तरह से लीजन्स के अलग अलग टाइप्स होते हैं। डिजीज़ कंडीशन, हर डिजीज़, स्किन डिजीज़ के अंदर लीजन्स आपको देखने को मिल सकता है। तो लीजन्स को समझने के लिए अपन ने एक क्लास ली थी। अब नेक्स्ट जो भी अपने टॉपिक्स आएंगे वो ऐसे टॉपिक आएंगे जो कि एग्ज़ाम के अंदर पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन बनाकर, जैसे कि फॉर एग्जांपल डर्मेटाइटिस, राइट, या फिर बर्न हो गया, डर्मेटाइटिस हो गया, इस तरह से। ऑल द बेस्ट। उम्मीद है कि आपको क्लास अच्छे से समझ में आई। जो चीज़ें आपको स्लाइड में दिख रही हैं उसके नोट्स बना ले, ताकि आपके फर्दर जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है उसमें भी आपको बहुत बड़ी हेल्प हो। ऑल द बेस्ट।